के अब्बास को उतार रही हूँ, मेरा गाजी मारा जाए या अली आपको कुछ न हो। अली को दर्द भूल गए, रो के कहते उम्मुल बनीन अगर मेरा गाजी मारा गया मेरी बेटियां किसके सहारे मदीना छोड़। या हुसैन या अव्वल मजलूम या अली अमीर अल-मोमिनीन। अज़ादारों, जो तुमने कल की रात गुजारी है वो इतनी सख्त रात थी। यकीनन शहादत और ज़रबत आखिरी ज़ाकिर का हक होगा जो भी पढ़ेगा। मुझे सिर्फ दो चीज़ें मौला अब्बास मुत्तसिल मुसाहिब अली अमीर अल-मोमिनीन की पढ़नी है ताकि मैं आपकी दुआओं के साए में अगला सफ़र शुरू करूँ। गाजी का हाथ पकड़कर अली ने अपने बिस्तर पे साथ बिठाया और बिठा के कहते हैं गाजी जिस बिस्तर पर इस वक्त तू बैठा है ना, ये शब हिजरत मोहम्मद का वो बिस्तर है जिस पर लेट कर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। या अली, लेकिन तेरी इतनी बड़ी जिम्मेदारी का जिक्र तू इन लम्हों में गाजी से क्यों कर रहा है? अली फरमाते हैं गाजी तेरी जिम्मेदारी इससे भी बड़ी है, मैंने सिर्फ मोहम्मद की जान बचानी थी, तू मोहम्मद की इज्जत का रखवाला है, तू इन बीबियों की वो चादर है कि तेरे जाने के बाद इनके सारे मान खत्म हो जाएंगे। गाजी हाथ बांध के कहते हैं बाबा तो फिर मेरे लिए हुक्म क्या है? का गाजी हुक्म अली का समझ के आज के बाद हमेशा ये याद रखना, जहां हुसैन का कदम आए वहां पहले तेरा हाथ आए, जहां से आलिया गुजरे वहां अल हिजाब की सदा ऐसे देना कि वहां परिंदे भी पर ना मार सके। ऐसी अली की वसीयत समझी अब्बास अलमदार ने कि दोनों बहन भाइयों को गाजी पर इतना नाज था, बार बार आलिया दे के कहती थी जिसका गाजी जैसा भाई हो वो भला शाम के बाजारों में रस्सियां बांध कर क्यों जाए। हुसैन बार बार कहते थे जिसका गाजी जैसा भाई हो उसे 9 लाख की फिक्र करने की जरूरत क्या है। शबीर सईद कितना मातम कर लेंगे सैयदजादे। फिर हुआ यूं कि जब शिमर खंजर लेके चला उस वक्त गाजी कत्ल हो चुका था। शिमर ने पहले हुसैन की गर्दन काटी, एक हाथ में शबीर का सर लिया, दूसरे हाथ में नेजा लेकर अली की बेटी के खैमे में गया, अली की बेटी की चादर उतारी, फिर वहां आया जहां गाजी का जनाजा था, पहले बीबी की चादर रखी, ऊपर हुसैन का सर रखा, कहता गाजी ये देख जो तेरे आसरे आए। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अच्छा थक नहीं गए तो मैं एक फिक्र पढ़ देता हूँ। अज़ादारों, जो गाजी के सहारे आए थे पता है उनके साथ हुआ क्या? आज 21 रमजान है, बाप की शहादत आखिरी जाकर पड़ेगा, बेटे की गुर्बत का एक फिक्र सुन। बंदे ने सैयद सज्जाद से पूछा, सज्जाद सज्जाद जब आप लाशें दफनाने गए तो लाशें किस हालत में थी? सज्जाद रो के कहते हैं मेरे बाबा हुसैन के 9 टुकड़े थे, मेरे चचा गाजी के 16 टुकड़े थे। का ऐसा जाद गाजी के 16 टुकड़े क्यों किए? का इन्होंने गाजी समझ के नहीं अली समझ के मारा है। इन्होंने इतने बदले लिए, उस सरदार के हाथ भी काटे, उसके पांव भी काटे, जैसा इनका जुल्म दिल चाहा इन्होंने किया। का सज्जाद लेकिन गाजी के जाने का कोई ऐसा नुकसान बता देना कि जिस पे कयामत तक आपके मातमी अज़ादार रोते रहे। सज्जाद फरमाते हैं मैं कैसे भूल जाऊं वो मंजर कि जो गाजी के साथ हमने गुजारे, लेकिन अब्बास के जीन छोड़ने के बाद सज्जाद इतना गरीब हो गया, शाम के बाजार में हर सर के नीचे उस सर की वारिसा बीबी चल रही थी। मुझे शिमर ताजियाने मारता था, ऊपर हुसैन का सर, नीचे बीबी ज़ैनब, ऊपर हुसैन के भाई का सर, नीचे बीबी उम्मे कुल
कुलसूम, लेकिन हर सर के नीचे उस सर की बारिशा थी। शहजादा अली अकबर के सर के नीचे अकबर की माँ, हाथ सर पे रखना, पुरसा आखिरी पढ़ने लगा हूँ। कासिम का सर, नीचे कासिम की माँ, एक छोटा सा सर था, नीचे असगर की माँ चल रही थी। तो एक दफा साहिल कहता है सज्जाद क्या गाजी का सर नेजों पर नहीं था? कहा नहीं, इन कुत्ते के बच्चों ने रस्सी बालों में बांधकर गाजी का सर घोड़े की गर्दन पर बांध के रखा था। एक 4 साल की मासूमा उस सर के साथ चल के कहती थी ना मार, हमारा बचाने वाला। मैं फिर एक फिक्र पढ़ता हूं, लेकिन अगर तुम बर्दाश्त कर सको, अज़ादारों बर्दाश्त करोगे, एक दफा हाथ उठा के सारे कहना हाय गाजी तेरे जीन छोड़ने के बड़े अरमान हैं, मैं फिक्रा नहीं, मैं मौत पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। गाजी का सर था घोड़े की गर्दन में। ये बेगैरत जब हुसैन की यतीमा सकीना को पत्थर मारते थे, सैयद गाजी का सर तड़पता था। हकीम बिन तुफैल ने जब देखा ना कि मासूमा को पत्थर लगे तो गाजी का सर तड़पता है, इसने सर वाली रस्सी ढीली करनी शुरू की। गाजी का सर घोड़े के सुमों के बराबर आया। इसने ऐलान किया अब पत्थर मारो,